learners, subscribe the Knowledge Gainers channel and press the bell button for all latest notification. हेलो लर्नर्स, मैं हूँ आपकी अपनी वैष्णवी और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल नॉलेज गेनर्स में। तो इस वीडियो सीरीज में हम देख रहे थे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और इस वीडियो में हम कवर करने वाले थर्ड नॉर्मल फॉर्म से छोटे छोटे पॉइंट्स कवर करते हुए हम पहुँचे थे नॉर्मलाइजेशन के पॉइंट्स तक और हमने नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट देन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म किस तरह से फाइंड आउट करना है, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म किस तरह से फाइंड आउट करना है, ये सब तो हमने कवर कर लिया था। अभी हमें देखना है कि हमें थर्ड नॉर्मल फॉर्म किस तरह से फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म था, देन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म जो कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड था और अब हमारे पास है थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म से भी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। जब भी हमने सेकेंड नॉर्मल फॉर्म देखा था तब देखा था कि अल्फा टू बीटा जो फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारे पास है उसमें क्या था कि पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। पार्शियल डिपेंडेंसी यानी कोई भी सबसेट ऑफ की जो भी कैंडिडेट की हमारे पास होगी उसका जो भी सबसेट होगा वो कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को फाइंड नहीं करना चाहिए, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को फाइंड नहीं करना चाहिए। इस तरह से हमारा था पार्शियल डिपेंडेंसी। और अब हमारे पास है थर्ड नॉर्मल फॉर्म जिसमें कि हमारे पास होगी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी यानी कि क्या होगा कि जो भी हमारी कैंडिडेट की होंगी या तो फिर अल्फा टू बीटा होंगे तो उसमें का अल्फा जो होना चाहिए वो या तो सुपर की होना चाहिए, अगर नहीं है तो हमारा बीटा क्या होना चाहिए, प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म है। तो चलिए डायरेक्टली क्वेश्चन पे न जाते हुए पहले कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लेंगे ताकि हमारा जो भी कंसेप्ट का पार्ट हो वो क्लियर हो जाए और हम चाहे कितना भी घुमा फिरा के क्वेश्चन क्यों ना पूछा गया हो तो हम उसे कवर कर सकें। ठीक है, तो देखते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म किस तरह से फाइंड करना है। तो व्हाट इज दिस थर्ड नॉर्मल फॉर्म? थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, व्हेन द एंटायर कॉलम इन अ टेबल डिस्क्राइब and dependents upon the primary key, the table is said to satisfy the third normal form। क्या बोला है कि जो हमारा कॉलम होता है टेबल में जो भी हमारे कॉलम्स दिए होंगे वो किस पे डिपेंड होनी चाहिए, हमारे प्राइमरी की पे। प्राइमरी की और कैंडिडेट की में क्या डिफरेंस होता है ये मैंने पहले एक वीडियो बना दी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख लेना ताकि आपको प्राइमरी की और कैंडिडेट की का जो भी डिफरेंस है वो पता चल जाए। ठीक है, अगर इस तरह से हमारा रिलेशन होगा जो कि कॉलम्स होंगे टेबल्स के वो डिपेंड होनी चाहिए प्राइमरी की पे, अगर इस तरह से है तो हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। देन नेक्स्ट है हमारे पास कॉलम इन ईच टेबल शुड बी ग्रुप ऑफ कॉलम इन ईच टेबल डेटा in each column in each table should be group of column in which data in each column contribute to describe of each row in the table। अभी इतना सारा बड़ा लंबा चौड़ा दिया है, इसका कोई ज़्यादा मीनिंग नहीं है, सब सिंपली क्या कहा गया है कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हमारे पास नहीं होनी चाहिए। अब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होता है वो भी देख लेंगे। चलिए आगे वाले पॉइंट्स में, थर्ड नॉर्मल फॉर्म अप्लाइज दैट एवरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ऑफ टेबल मस्ट बी डिपेंड ऑन प्राइमरी की। यानी क्या बोला है, जो भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होता है कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ऑफ टेबल मस्ट बी डिपेंड ऑन प्राइमरी की। इस तरह से अगर होगा तो हमारे पास ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होगी। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किस पे डिपेंड होनी चाहिए, प्राइमरी की पे। ठीक है, द ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी शुड बी रिमूव फ्रॉम द टेबल एंड द टेबल मस्ट बी इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, जब देखा था ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिमूव होनी चाहिए एंड देन टेबल किस में होना चाहिए, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में। जैसे कि हमने देखा था पहले सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में टेबल किस में होना चाहिए, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए एंड पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, टेबल किस में होना चाहिए, सेकेंड नॉर्मल, बी इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए एंड हैज़ नो ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हमारे पास नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये अगर दो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई तो हमारा टेबल किस में हो जाएगा, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए डायरेक्टली अब एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं कि किस तरह से हमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिमूव करनी है या फिर थर्ड नॉर्मल फॉर्म के क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है एक रिलेशन
जिसमें कि 5 एट्रीब्यूट्स है, A, B, C, D एंड E। एट्रीब्यूट्स यानी डिफरेंट कॉलम्स, 5 कॉलम्स है हमारे पास A, B, C, D एंड E। देन हमें दी गई है 3 फंक्शनल डिपेंडेंसी, A, B to C, B to D एंड D to E। अब जब भी हमें क्वेश्चंस सॉल्व करने हो, कोई भी नॉर्मलाइजेशन के क्यों ना हो, तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि हमारे पास होनी चाहिए फंक्शनल डिपेंडेंसी जो कि हमें गिवन है। देन हमें क्या, हमारे पास क्या होनी चाहिए, कैंडिडेट की, जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। अभी कैंडिडेट की किस तरह से फाइंड आउट करनी है, इसका भी मैंने एक वीडियो बना दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा तो देख लीजिएगा। तो अब हम फाइंड करेंगे कैंडिडेट की, वो किस तरह से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारा रिलेशन है उसको लिख लेंगे, A, B, C, D एंड E। देन इसकी जो भी फंक्शनल डिपेंडेंसी है उसके एरोज हम दे देंगे। अभी A, B से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, C, A, B दोनों मिलके C फाइंड आउट कर सकते हैं। C से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, D, D से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, E। ठीक है, हो गया इतना काम। देन अब हमें देखना है कि ऐसे कौन से एट्रीब्यूट्स है जिन पे इनकमिंग एज नहीं है। जो भी इनकमिंग एज नहीं होने वाले एट्रीब्यूट्स होंगे उसे हम लिख लेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास है A, देन है B। ठीक है, अब और कोई है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इसका क्लोजर फाइंड आउट करेंगे। अगर इन दोनों मिलके पूरा का पूरा रिलेशन अगर हमारा फाइंड आउट हो जाता है तो हमारी ए बी ही क्या हो जाएगी, हमारी कैंडिडेट की हो जाएगी। अगर नहीं होता तो हम इसके क्या करेंगे, कॉम्बिनेशंस ट्राई करेंगे कि कौन सी वाली हमारी कैंडिडेट की बन सकती। ठीक है, अभी ए बी का क्लोजर क्या हैगा, ए बी से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ए बी तो खुद आएगा, देन सी बी आएगा, देन सी से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डी, एंड डी से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ए। तो हमारा पूरा का पूरा रिलेशन आ गया, यानी कि ए बी क्या है, हमारी कैंडिडेट की है। ओके, कैंडिडेट की तो हमने अभी फाइंड आउट कर ली। अभी हमें देखना है कि ये वाला जो टेबल है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है भी या नहीं। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में देखने के लिए हमें क्या करना है, अल्फा टू बीटा, जो भी फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारे पास दी है अल्फा टू बीटा, तो उसमें अल्फा क्या होना चाहिए, सुपर की नहीं, कैंडिडेट की, सुपर कैंडिडेट की होना चाहिए। अगर नहीं है तो हमारा बीटा क्या होना चाहिए, प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। प्राइम एट्रीब्यूट यानी जो भी पार्ट होगा कैंडिडेट की का। अगर नहीं है, इस तरह से नहीं होगा, तो हमारा जो रिलेशन है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, ये एक ही फंक्शनल डिपेंडेंसी के लिए होनी चाहिए, नहीं, जो जितने भी हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसीज होगी उन सब के लिए यही कंडीशन लागू होनी चाहिए। तो सबसे पहले चेक करते हैं ए बी टू सी के लिए, क्या ए बी हमारे कैंडिडेट की है, बिल्कुल है। तो हमें दूसरी कंडीशन चेक करने की ज़रूरत है क्या, नहीं। तो हमारा फर्स्ट तो सेटिस्फाई हो जाता है। देन बी टू डी, क्या बी हमारी कैंडिडेट की है, बिल्कुल नहीं। क्या डी हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है, नहीं। क्योंकि वो कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन हो जाती है फेल। अगर एक भी कंडीशन हमारी हो जाएगी फेल, तो हमारा पूरा का पूरा जो भी टेबल होगा वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं आएगा। देन अब हम नेक्स्ट वाला भी चेक कर लेते हैं, डी टू ई, क्या डी हमारी कैंडिडेट की है, नहीं। क्या ई हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है, नहीं। तो ये वाला भी रिलेशन फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं आती। तो अब तो हमें पता चल गया कि ये वाला रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। अब क्या करना है, अब करना है कि इसे हमें कन्वर्ट करना है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। वो किस तरह से, जैसे कि हमने सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में टेबल्स को डिवाइड कर दिया था डिफरेंट कॉलम्स, डिफरेंट टेबल्स में उसको डिवाइड कर दिया था, उसी तरह से इस टेबल को भी हम डिफरेंट टेबल्स में डिवाइड कर देंगे और उस पे से हम फाइंड आउट कर लेंगे कि वो टेबल जो भी हमने डिवाइड किए वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है भी या नहीं। ठीक है, तो अब कन्वर्ट करेंगे इसे थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। तो चलिए देखते हैं किस तरह से। हमारे पास रिलेशन है ए बी सी डी ई। ओके, देन अभी ए बी सी डी ई में ए बी हमारी है कैंडिडेट की। अभी ए बी तो कैंडिडेट की है, तो अब इसमें से हमें रिलेशन देखना है R1। सबसे पहले R1 में क्या लेंगे हम, अभी हमारे पास क्या आई थी, बी टू डी, ये वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी थी जो कि हमें सेटिस्फाई नहीं थी।
ठीक है। तो बी टू डी ये सेटिस्फाई नहीं थी, तो हम इसे एक अलग टेबल में डाल देंगे। इससे बी डी को बी डी। देन डी टू ई भी हमारे पास एक फंक्शनल डिपेंडेंसी थी जो कि डी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए बी डी बी हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारा बी डी ई एक टेबल बन जाएगा। ठीक है। लेकिन क्या बी डी ई बी हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे की क्या होगी, बी होगी। बी से हम डी फाइंड आउट करेंगे, डी से ई, तो हमारा ये भी फंक्शनल डिपेंडेंसी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। तो अब इस टेबल को भी हम दो टेबल में डिवाइड करेंगे। आर ऑफ पहले आएंगे बी डी एंड देन नेक्स्ट आर में आएगा हमारा डी और हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो भी टेबल हम डिवाइड करेंगे तो उसमें कोई ना कोई एक कॉलम एक एट्रीब्यूट कॉमन होना चाहिए, ताकि अगर हमें फ्यूचर में ऐसा भी कुछ हो कि हमें उस टेबल्स को कंबाइन करना पड़े तो हमें कोई भी हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी लॉस ना हो। ठीक है। अब ये तो हो गया बी डी ई के लिए। अब मैंने जैसे बोला था पिछले वीडियो में कि हमें एक टेबल की के लिए भी बनाना होता है, तो की के लिए एक टेबल बना देंगे आर ऑफ आर टू ऑफ ए बी के लिए तो एक टेबल बना दी, लेकिन ए बी से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, सी। तो ए बी सी के लिए भी हमने एक टेबल बना दी। तो ये जो रिलेशन अब हमारा है वो है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। तो इस तरह से हमें फाइंड आउट करना है कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है, और अगर नहीं है तो हम उसे किस तरह से थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस हमारे सारे के कोई भी जो भी रिलेटेड होगा कंप्यूटर साइंस फील्ड से उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए थोड़ा समय ताकि मैं आपके लिए एक और अच्छी वीडियो लेकर आऊँ जो कि होगी हमारी BCNF के लिए। और जैसे हमारा BCNF ख़त्म हो जाता है हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेंगे जो कि सारी की सारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज पे होंगे। ठीक है। चलिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।